हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे घर में। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली बार चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया था और मैंने उसे आप लोगों को याद करने के लिए कहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट करके रखा होगा। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी, तो आप लोग चैप्टर 2 निकाल करके बैठिए। तो बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 2 है अनोखा इलाज। ये क्या है, कहानी है। एक नगर में रहते थे एक सेठ। एक नगर में एक सेठ रहते थे। नाम तो उनका गरीब दास था। उनका नाम क्या था, गरीब दास। पर वे बिल्कुल भी गरीब ना थे। लेकिन वो क्या, बिल्कुल भी गरीब नहीं थे। उनके पास ढेर सारा धन था और उनके पास बहुत सारा धन था, पैसा था और बहुत सी अचल संपत्ति। और उनके पास ढेर सारा संपत्ति था, उनके पुरखों का दिया हुआ, उनके दादा का, पापा का, ये सब। सेठ जी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। सेठ को क्या था, सारी उपलब्ध थी। उनको किसी भी तरह का जो है कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। लेकिन क्या था, एक उनको दुख भी था, जो क्या था, उनके सारे सुखों पर पानी फेर रहा था, सारे सुखों को मिट्टी बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उनका जो स्वास्थ्य था, तबीयत, वो जो है ठीक नहीं रहता था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी और क्या था, उनको अनेक तरह की बीमारियां थी। धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, सेठ जी तो थे, उनका स्वास्थ्य, तबीयत जो है बिगड़ने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ और बड़े बड़े डॉक्टर को भी उन्होंने इलाज के लिए बुलाया, लेकिन क्या हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए और जितने भी डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम थे, ये सब क्या थे, सब फेल हो गए। मर्ज बढ़ता ही गया और उनकी बीमारी जो है दिन पर दिन बढ़ते ही गई। सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे। सेठ जी जो थे और उनके परिवार वाले भी जो थे, उनके इस तबीयत जो ख़राब रहता था हमेशा, उससे वो लोग हमेशा परेशान रहते थे। नौकर चाकर भी चिंतित रहते थे और उनके यहाँ जो काम करने वाले थे, वो लोग भी जो है उनकी तबीयत को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका बीमारी ही कुछ ऐसा था जिसके कारण वो जो है ठीक ही नहीं हो रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुँहमांगा इनाम दिया जाएगा। और निराश होकर एक दिन सेठ जी ने क्या किया, वो घोषणा करवाएं कि मुझे जो भी ठीक करेगा मैं उसे मुँहमांगा इनाम दूंगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों बनी रही। क्या हुआ, अनेक से डॉक्टर आए, वैद्य आए और लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो ठीक नहीं हुए। वो पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही थे। एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा हकीम जो है सेठ जी के पास आए। उनकी नब्ज देखी और उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की, नौकरों को अलग ले जाकर कुछ पूछा और क्या किए, उनके यहाँ जो नौकर थे, जो काम कर रहे थे, उनको भी पूछा। रसोइये से भी चुपचाप बातें की। अब सेठ जी से पूछने की बारी थी। क्या था, उन्होंने सबसे पूछ लिया, उसके बाद वो सेठ जी के पास भी अब पूछने के लिए तैयार थे। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले। हकीम जो थे वो सेठ जी से भी पूछने लगे, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि आपके पास तो धन दौलत तो ढेर सारा है, लेकिन लगता है आप खाने पीने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी भला क्यों, सेठ जी चौंके। सेठ जी क्या चौंक कर बोले कि खाने पीने में मैं कंजूसी क्यों करूँगा, ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते। तब जो है वो हकीम बोलने लगा कि अगर ठीक से अगर आप खाते पीते तो आप बीमार ही क्यों पड़ते। खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। और उन्होंने उनके डेली लाइफ के बारे में पूछा, खाने पीने के बारे में। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता, कचौड़ी, पकोड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई,
कुछ सूखे मेवे व एक लोटा दूध नाश्ते में और दोपहर को। उन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में बताया कि मैं ये चीज़ खाता हूँ। ठहरिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। वह हकीम जो है बोला, ठहरिए, दोपहर और शाम की खुराक इससे 2 गुनी ज़्यादा तो होगी ही। हकीम जी बीच में बोल पड़े, आपका अनुमान ठीक है, पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद है। कौन कहा? उस सेठ ने कहा कि पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद है, डटकर खाता हूँ। फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोलने लगे कि मैं पराठा खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है पूड़ी पराठा, लेकिन फिर भी पता नहीं चलते चलते मेरा दम जो है फूलने लगता है। हकीम जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। हकीम ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब हमें इलाज शुरू करने से पहले आपसे जो है कुछ बात सही और साफ साफ करना चाहता हूँ। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने उससे पूछा। अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज़ तो नहीं होंगे? हकीम ने सेठ जी से कहा कि मैं अगर इलाज करूं तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? इलाज यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग का जो इलाज है वो मैं एक सुनसान जगह पर करूँगा। हकीम जी ने कहा, भला मैं इससे नाराज़ क्यों होऊंगा? बोला कि मैं इनसे नाराज़ क्यों होऊंगा? शहर से बाहर मेरी एक कोठी है, कल सवेरे ही आप वहाँ मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं। सेठ जी बोले, क्या बोले? कि शहर से बाहर जो है मेरा एक कोठी है और कल सवेरे जो है आप वहाँ मेरा इलाज कर सकते हैं। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया, फिर वे वहाँ से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद थे। हकीम जी थे वो क्या थे? वक्त के पाबंद थे। सुबह होती ही सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे, और जैसे ही सुबह हुई वे सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे। उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहाँ पहुँच चुका था, और उनके साथ जो था, जो मेंबर थे उनके साथ, वो क्या हुआ? उनके साथ जो थे पहले से ही उनका इलाज करने की तैयारी में वहाँ पहुँच चुके थे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। तो बच्चों बाय, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आप लोग जो है इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। ओके।